एक से बढ़ के एक सिद्ध संतों के हमें मां नर्मदा जी के पावन तट पर दर्शन होते हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ तो विजय होती है मेरे गुरु जी की जो पावन कुटी है बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में है। यहाँ से सभी परिक्रमावासी गुजरते हैं। जी ने कंस को मार के गुरु जी ज्यादातर भक्ति भजन में लीन रहते हैं और कोई भी परिक्रमावासी साधु संत अगर गुरु जी के आश्रम में आते हैं तो बड़े प्रेम भाव से गुरु जी उनको भोजन प्रसादी बनाकर कराते हैं। जब बोले जब राम जय हो नर्मदा मैया की जय। लगन मीराबाई सुना भय भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ मुट्ठी बांध के आया। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय सिया राम। जय हो नर्मदा मैया की जय। पता नहीं तकदीर का अद्भुत भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का। जय सिया राम। यह सत्य है कि जब हम संपूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर के मार्ग पर चल पड़ते हैं तब हमें दृश्य अथवा अदृश्य रूप में भगवत कृपा की अनुभूति होने लगती है। वास्तव में ब्रह्म में लीन ब्रह्मनिष्ठ मुनियों की, योगियों की और साधु संतों की दशा भी कुछ ऐसी ही होती है। वे संसार में रहते अवश्य हैं पर संसार उनमें लेस मात्र भी नहीं रहता। वे भोगों के बीच दिखते अवश्य हैं पर उनमें भोगों की कामना लेस मात्र भी नहीं होती है। संसार के सारे भोगजन्य विषयगत रस उन्हें कभी सुहाते नहीं हैं, उन्हें कभी लुभाते नहीं हैं और सामान्य जन विषय रस में डूबते और इतराते रहते हैं। ऐसे ही हमारे महाराज जी 10 साल की अल्प आयु में माता पिता के गुजर जाने के बाद वैराग्य हो गया और संसार के क्षणिक सौंदर्य को छोड़कर ईश्वर के अप्रीतम सौंदर्य को अपनाया और संत बन गए। 35 साल से मां नर्मदा जी के पावन तट पर बहुत ही कम संसाधन में एक पावन सी छोटी कुटिया में भक्ति भजन साधना के साथ सेवा व परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं। आज हम उनके दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। नर्मदे हर। महिमा कैसे कोई बखाने नहीं कर सकता, इतनी महिमा मैया की। अपन तो श्रद्धा भक्ति से बस दंडवत मत्था टेक लो वो ही बहुत हो जाए। उतने में ही सब कुछ दे दे माई। इतने मंत्र हैं को कितने मंत्र बोलोगे तो मंत्र पे बैठोगे तो जब तुम्हारा श्रद्धा ही नहीं है, मन नहीं है तो मंत्र का करेंगे। स्वभाव बहुत जरूरी है। घड़ी में आए पल में नर्मदे जाए, हर। घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया राम। आज हम फिर मां नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और ये परिक्रमा मार्ग में है। परिक्रमा मार्ग में यहाँ पर ये बाबा जी की कुटिया है और यहाँ पर एक संत महाराज विराजमान है। आज हम उनके दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। गुरुजी नर्मदे हर महाराज जी। और ये गुरुजी की कुटिया है। गुरुजी फूल तोड़ रहे हैं भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए। गुरुजी की ये पावन कुटिया है और यहाँ पर ये जंगल लगा है, चारों तरफ जंगल है और ये मां नर्मदा जी का परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर गुरुजी विराजमान हैं। एक पावन और छोटी कुटिया में गुरुजी भगवान की भक्ति और भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। साधु संतों का जो जीवन होता है भगवान की भक्ति में समर्पित होता है। और अब हमारे महाराज जी मां नर्मदा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, पूजन पाठ करने जा रहे हैं। महाराज जी का प्रतिदिन का नियम होता है।
गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी। ये गुरुजी की पावन कुटिया है और गुरुजी भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं। आज भोजन प्रसादी में क्या बना रहे हैं गुरुजी? आज दाल चावल रोटी बनाएंगे अपने बड़े टिक्कड़। अच्छा गुरुजी, दाल गंजी में ही बनाना चाहिए ना, भगोनी में? भगोनी में ही बनाना चाहिए, कुकर में नहीं बनाना चाहिए। नहीं कुकर में बना लो, जो व्यवस्था है अपनी, जैसे भी कुकर में बन जाए अच्छे से। और हम ये देख रहे हैं गुरुजी के पास बहुत ही कम व्यवस्थाएं हैं। गुरुजी के पास ये गुरुजी का आसन है और ये गुरुजी की पावन कुटिया है और ये एक भगोनी है, एक थाली है। जंगल को रहना है, देख ही रहे। तो पर ज़्यादा व्यवस्था आपने व्यवस्थाएं क्यों नहीं जमाई गुरुजी? अरे भैया, व्यवस्था ही में फंसे रहेंगे तो फिर कैसे भजन करेंगे? व्यवस्था ये देखते रहेंगे जी। जो है वो सब ठीक है, जो जितो माई ला दे, जो भी हो जाए वह हिसाब से हम चलाते रहे में। अच्छा, कोई माई की कृपा से कोई कमी तो आती नहीं होगी? नहीं आए, कमी का दो रोटी दे देवे माँ नर्मदा माई, भजन करो और कहीं से कोई न कोई भगत ऐसा आई जावे। बस भजन ही है, सब कुछ भजन ही ज़्यादा रखना चाहिए इंसान ने। व्यवस्था तो ये सब यहीं रह जाएंगे, भजन ही जाए, व्यवस्थाएं सब यहीं रह जाएंगी। यहीं रह जाएंगे, जो भी बनाएंगे, जो भी कौन खा ले जाए। और ये देखें गुरुजी की दाल चढ़ रही है। ये गुरुजी काय की दाल है यार? तुअर की? तुअर की है। और भैया वो संत के मार्ग में तो हम भी नहीं बता सके, सब हमारी किस्मत है, सब आप अपनी तकदीर खींच के ले जाए, जितने भी ले जाए। जो हमें अच्छा लगा थोड़ा भगवान से जुड़ने में, भक्ति भाव में, तो जय मार्ग में हम चलते रहे, चलते चलते जे बैठ गए, चलो यार भगवान को ही भजन कर लें एक जीवन। ये तो सब किस्मत है, कौन को किधर ले जाए। अब हमारी किस्मत में भी जो ही करना थी तो कर रहे हैं, और कुछ भी काम हो तो वो भी करते, जो सब परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है। किधर चला रहा हो वो उधर चल रहा है। आप अपने हिसाब से, भगवान आपको चला रहा हो, हमें हमारे हिसाब से चला रहा हो। अब अपना जीवन काट रहे हैं। हमको भगवान ने जय के लेने, क्योंकि आदमी तो किधर चलना है, आदमी के हाथ में क्या है, सब भगवान सी बात भी है। महात्मा के पास, हमारे जैसे के पास तो ऐसे ही बात रहेंगी भी, क्योंकि जीवन के बारे में क्या बताएंगे, कैसे क्या बताएंगे कि कैसे चल रहा है। जो परमात्मा चला रहा है वह हिसाब से चल रहा है, चला रहा है। वो आदमी सोचे है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब ब्रह्मांड भगवान के पास है, सब उन्हें चला रहा है, सब चल रहे हैं अपने हिसाब से। हम तो मोह माया में उलझे हैं बस। वो तुम्हारे लेने वो ही भगवान ने बनाया, तो तुम्हें जो ही की वो माया ही में चलना है, तुम चल रहे हो। हमारे लेने भगवान ने हमारी किस्मत में यही बनाया, तो तुम्हें यही करना, भगवान भजन करना है, भगवान को ही भजन करना है, कर रहे हैं। नहीं, सब वो ही चला रहा है, सब चल रहे हैं, वही के गुण गा रहे हैं। दाल रोटी परमात्मा सब उनको दे रहा है जी। अच्छा गुरुजी, जैसे कि ये तो परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से सारे परिक्रमावासी निकलते हैं, तो परिक्रमा मार्ग में जैसे कभी कभी परिक्रमावासी आ जाते होंगे, तो फिर आप उनकी कैसे व्यवस्था करते हैं भोजन वगैरह की? बस भैया ऐसे ही करते हैं, जो भी बने अपन से, दाल चावल जो भी है, कोई पका के खा लो या हम पका दे रहे, ऐसे ही व्यवस्था हो जावे है। जैसे अपने पास है ऐसी पहले सामान बता दो, ये व्यवस्था है, चल जाए तो रुक जाओ। मतलब सब मैया की कृपा सब हो जाता है? मैया की कृपा सब हो जाए, कुछ ज़्यादा ऐसा टेंशन की बात नहीं है, कैसे होएगो क्या होएगो, सब हो जाए वो तो।
अच्छा, ये आपका गुरुजी पलंग है, ये आसन है, मतलब ये आसन है जी, ये देखें हम गुरुजी का आसन, ये इसमें ये लकड़ी का बनाया लकड़ी है। को बना है। तो मतलब हम देखते हैं साधु संतों का कितना त्याग भरा जीवन है, त्यागमय जीवन है। संसार की भौतिक सुविधाओं को छोड़कर ईश्वर के भक्ति में एकदम समर्पित भाव से गुरुजी ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और गुरुजी का भाव देखें, अगर परिक्रमावासी आते हैं, भक्तगण आते हैं तो उनको भोजन प्रसादी बनाकर भी करा देते हैं और सारी व्यवस्थाएं माँ करती हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप चाय भी नहीं पीते? नहीं, चाय नहीं पीते। और चिलम वगैरह लगाते हैं साधु संत? चिलम वगैरह भी नहीं, तंबाकू जर्दा कुछ नहीं? कुछ नहीं, मतलब नशे से बहुत दूर है। नशे से बहुत दूर है। अच्छा गुरुजी, आपने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा तो कर ली होगी? हाँ भैया, मैंने नर्मदा की परिक्रमा कर ली है। मेरी तो 2-3 परिक्रमा हुई। मतलब बचपन से ही परिक्रमा? बचपन से परिक्रमा, जो माँ नर्मदा के तट पर ही ज्यादा जीवन बस बैठ गए, मैया की कृपा से कर रहा है भजन, बैठे है। बहुत बड़ो त्याग को भरो है हमें, जो ऐसे जीवन में हमें बहुत तप जप ही है। जैसे आपकी उम्र आप बता रहे हैं कि 55 साल की आपकी उम्र हो गई है, तो गुरुजी कितनी बार आपने मतलब कितने सालों से मैया के तट पर हैं? मैं भैया नर्मदा के तट पर 35 साल से है। 35 साल से ही रह रहा है? मतलब जितना मैया की, मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हैं? भगवान की भक्ति, मतलब मैं जहाँ स्थायी नहीं है 35 साल से, मगर मैं माँ नर्मदा तट पर 35 साल से रह रहा हूँ। सबकी किस्मत से आप कहाँ, आप कौन राजा बनना, कौन कहा, सब राजा से चलो आप ये बताओ कौन संत बनना है। अब हमारी कोई ने जानी थी कि हम संत बनेंगे, बन गए। अब कैसे बन गए, क्या सोची, जो मार्ग देखो वैसे चल रहा है। अब होनो या ना होनो वो तो परमात्मा के ऊपर है ना, वो किधर की रास्ता चला दे, तो वो पहले ही अपना डिसीजन वो पहले ही कर दे बे। अब हम जब मृत्यु लोग में नहीं आते, इस पहले तुझे जान के क्या करना है, वैस वो तो अपन वो वैस बा हिसाब से चलना ही दे बे, वो बुद्धि वैसी दे बे। तो अपन भ्रम में जीते रहे हमेशा। हाँ, कि मैंने जो कर ला मैंने वो कर जो ला। तो एक भ्रम में जीते रहे हैं। और वो जब पहले ही से वो निर्धारित तो पहले ही से हो जाए, तुझे जाके मृत्यु लोग में जो करना है। तो जब सब माँ नर्मदा की कृपा से चीज़ की कभी भी एहसास ही नहीं हो कि ये चीज़ नहीं है या ये होना थी। सिर्फ भगवान को भजन करके बैठे रहो, सब दूर आनंद आए। फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी तो हमें ही है जीवन में, चलो यार। तो माँ नर्मदा जी की महिमा बताएं ना गुरुजी। भैया महिमा तो मैंने बताई है, महिमा तो उनकी अनंत है। उनकी महिमा का बखान करेंगे, अपन नहीं कर सके अपने मुख से, बहुत अनंत ही है वो उसकी। भैया महिमा नर्मदा जी की तो ऐसी है कि ज़्यादा तो अपन बता नहीं सके, मगर जो माँ से मांगो वो सब दे दे। जैसे धन वालों यदि धन मांगे, जिसके पास पुत्र नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, यदि मैया से श्रद्धा भक्ति से लगन से मांगे, सबको मनोकामना पूरी हो। जो भक्ति करना चाह भक्ति की मांगो वो सब दे दे माई, सब देने के लेने बैठी है। बस मांगने के लेने अपनी श्रद्धा सही होना चाहिए। और यहाँ से ये देख रहे हैं हम, ये गुरुजी का आसन है और ये भी लकड़ी से बना हुआ है ना गुरुजी? नीचे भी लकड़ी बिछी है, नीचे भी लकड़ी है, ये नीचे लकड़ी है। इस पे गुरुजी ने अपने ये कंबल डाल के रखे हैं। और यहाँ से ये जंगल है और यहाँ ये गुरुजी की भोजन प्रसादी बन रही है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप संत बन गए तो गुरुजी आपको अपने माता पिता की याद नहीं आती? माता पिता की याद आ, मगर वे तो बचपन में ही शांत हो गए थे। अच्छा, माता पिता दोनों? जैसे 10 साल की उम्र से ही अच्छा, खत्म हो गए थे माँ बाप। भाई वगैरह थे, और फिर आपकी जो जमीन जायदाद थी वो सब मैंने जो मार्ग में आ गया था सब उन्हें ये दे दी थी। भाई बंधुओं हैं? भाई बंधु परिवार ही छोड़ रहा तो तुम जानो तुम्हारा काम। मतलब आप माता पिता के जाने के बाद हाँ, आप संत बने? मैं संत बने हूँ।
मतलब आपकी लगन में ये भगवान में लग हाँ गई। वो भगवान में लग गई। तो 10 साल की उम्र में माता पिता गुजर गए थे। माता पिता गुजर गए थे। तो मेरे माता पिता के साथ मैं जब मार्ग में ढल गया, परिवार सब दूर हट के, जब तो फिर मैं यही जीवन में ही चला ही रहा है। अच्छा गुरुजी, आपका गुरुस्थान कहाँ पर है? मेरा गुरुस्थान है भैया अम्बाला में, पंजाब में। जी जी। राम जानकी मंदिर, कल्याण दास जी महाराज श्री 108 है, मंडलेश्वर है। और ये गुरुजी की दाल बन गई है। मोक्ष यही है कि अपना मतलब जीवन का उद्धार कीजिए, मार्गदर्शन जो संत महात्मा ने बताए हैं, इन्हें जहाँ पे चलो तो अपनी जो जीव आत्मा है जो डबल से परेशान ना होए। हाँ, मृत्यु लोक में बार बार नहीं आए। मृत्यु लोक में बार बार नहीं है, और वो कोई एक जन्म में नहीं हुए ऐसा, कई जन्म में तपस्या करना पड़े जब जान के वो मोक्ष मिले है। और जय में बनाएंगे भैया, अपने पास तवा हो रही है। तवा नहीं है आपके पास? हो रही है, जय में बना और अच्छी बन जाए। अच्छा। जई में सब्जी भी जई में बना लें, कभी धो के जई में रोटी सेक ले, सब हो जाए जई में। गुरुजी देखो कितने कम सुविधाओं में, कम सामान में आनंद का जीवन जी रहे हैं, और हमारे पास इतनी अधिक सुविधाएं हैं, इसके बाद भी हम एक सुकून भरा जीवन नहीं जी पाते हैं। साधु संतों का जीवन बड़ा। गुरु चिमटा भी नहीं होगा? नहीं, चिमटा भी नहीं है भैया, सब चला रहे हैं ऐसे ही काम। चल रहा हूँ माई की कृपा से, कोई टेंशन नहीं। महात्मा तो रुक जाएगा और आनंद लेके वो बाकी जीवन में जो चीज़ भरी है ना। गुरुजी देखो कढ़ाई में टिक्कड़ बना रहे हैं। और जहाँ से मोटो तवा नहीं आएगा, पतलो ही आएगा। अच्छा। तो कढ़ाई है वह, कढ़ाई की बना दी। जब मुझे कान थे फेंक दे हेड़ के। ये किताब क्या करो, तवा कहाँ से लाओ, तुम ये कढ़ाई में ही जाके कान मान हेड़ दो, जई में बस दो ही काम हो जाएंगे। सब्जी भी यही में बन जाएगी? सब्जी भी जई में बन जाएगी और तवा भी जो ही हो जाएगा। देखें गुरुजी, देखो हाथ के टिक्कड़ बना रहे हैं। एक से बढ़ के एक सिद्ध संतों के हमें माँ नर्मदा जी के पावन तट पर दर्शन होते हैं, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को दर्शन हो रहे हैं। गुरुजी की जो पावन कुटी है बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में है। यहाँ से सभी परिक्रमावासी गुजरते हैं, और गुरुजी ज़्यादातर भक्ति भजन में लीन रहते हैं। और कोई भी परिक्रमावासी साधु संत अगर गुरुजी के आश्रम में आते हैं तो बड़े प्रेम भाव से गुरुजी उनको भोजन प्रसादी बनाकर कराते हैं। गुरुजी कहना इतनी गर्मी लग रही है, तो गुरुजी कहला कहा कोई गर्मी नहीं है, कहला जीवन को इतना तपा लिया है कि गर्मी का एहसास ही नहीं होता है ना गुरुजी? हाँ भैया, हाँ गर्मी लग रही है। ऐसे कैसे पलट देते हो गुरुजी, है ना? बस और जब जब संसी का संसी अब गई वह, कोई टेंशन नहीं, कहाँ के हाथ गहरा। ऐसे कैसे रख लेते होगे फिर? ऐसे कैसे उठा के रख दो। नहीं बने तो कभी भाई मतलब 2-3 दिन में भाई साफ करना पड़े, नहीं वो बहुत काली हो जाए। और ये गुरुजी के टिक्कड़ बन के तैयार हो गए हैं। अब माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा।
और गुरुजी ने ये टिक्कड़ में घी लगा दिए हैं। अब माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा। वो फिर नहीं आई ना मेरे दिमाग में ये बात। बिना वैसे तो गुरुजी अगर एसी में भी रहे तो भी आदमी सुखी नहीं रह सके। नहीं रह सकी। यदि दूसरे के सुखे देखोगे तो तुम सुखी नहीं रहोगे। उधर ध्यान ही मत दो ना, अपन में अपने में संतुष्टि रहो, हम बहुत ठीक है, सही रहोगे। तो आपने दूसरे के जरा देखे तो आपको वो दुख हो जाएगा। दुख हो जाएगा। अरे यार वो ऐसा, मैं ऐसा क्यों नहीं है, दुख होएगा। प्रयास करते रहो। प्रयास जारी रखो। और अब गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। और अब गुरुजी सबको प्रसाद वितरण कर रहे हैं। कुटिया में बहुत अधिक गर्मी लग रही है तो गुरुजी ने बाहर व्यवस्था करी है कि भाई चलो आम के पेड़ के नीचे भोजन प्रसादी ग्रहण करना। और ये खाकर की पत्तल बनाई है गुरुजी ने, इसमें भोजन प्रसादी दे रहे हैं गुरुजी, क्योंकि खाकर की पत्तल में भोजन ग्रहण करने से कई बीमारियों में लाभ होता है, खास तौर से शुगर की बीमारी में और घुटने दर्द में बहुत लाभदायक है ये खाकर की पत्तल। इसको पलाश के पत्ते भी बोलते हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के पावन तट पर मध्य प्रदेश के जिला नर्मदापुरम ग्राम फर्रार में गुरुजी के पूजनीय गुरुजी के आज हमें दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी। गुरुजी।